जैसा कि अभी बहुत सा गांव में ग्रामीणों को जा कर के उल्टा सीधा समझा करके उसको दवा के रूप में इस्तेमाल करवाया जा रहा है, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान भी ग्रामीणों के बीच में देखने पड़ता है। उसी प्रकार आज पटना जिला के विक्रम अंतर्गत महसपुरा पंचायत के अमवा गाँव है, जहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर के यहाँ पर ग्रामीणों को इकट्ठा करके कुछ दवा के बारे में बता रहे हैं। आखिर ये कौन सा दवा है जो ग्रामीणों के बीच में गारंटी के साथ में बता रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने सल्फास भी खाए हुए है या किसी को सांप काट लिया है तो आखिर ये किस हद तक सही है कि यदि कोई व्यक्ति सल्फास खाता है उसके बाद में डॉक्टर के पास नहीं जाता है और इनका एक के दवा मात्र इस्तेमाल करने के बाद वे सही हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काटने के बाद में मृत्यु हो जाता है उसको भी एक दवा पिलाने के बाद में सही हो जाता है। इस तरह की जानकारी ग्रामीणों के बीच में फैलाया जा रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर क्राइम फॉर न्यूज़ और बिहार न्यूज़ प्रतिदिन के अभिभावक ऋषि कुमार ने यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए पहुँचा और यहाँ पर ग्रामीण के साथ जो लोग इसके दावा के बारे में बता रहे हैं उनसे कुछ बात करके जानकारी लेते हैं कि आखिर ये किस हद तक सही है। क्या ऐसा हो सकता है जो एक दवा पीने के बाद में किसी भी सांप काटे हुए व्यक्ति जीवित तो हो जाए या सल्फास जो कि पॉइजन बोला जाता है वे खाया हुआ व्यक्ति सही हो जाए। आखिर ये कितना हद तक सही है। हाँ सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। पटना से हैं। ये जो है कौन सा दवा है जो ग्रामीणों के बीच में बताया जा रहा है कि यदि एक दवा जो है आप लोग खाते हैं तो किसी तरह के व्यक्ति यदि सल्फास खाता है तो वे सही हो जाएगा या किसी व्यक्ति को सांप काटे हुए हैं तो वे सही हो जाएगा। ये क्या सही है? मैं अरविंद कुमार पटना से और हम लोग आज आयुर्वेद की बात करने आए हैं कि आयुर्वेद जो आज हम बताए हैं गांव-गांव में, जो हर गांव में जाके आज हम लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को कि अगर हम लोग आयुर्वेद इस्तेमाल करें तो बहुत सारा बीमारी से बच जाएंगे। एलोपैथ में बहुत सारी ऐसी दवा जिसका साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारा उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग आयुर्वेद के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि आयुर्वेद अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। आयुर्वेद जो है क्या है, दवा है या पौष्टिक आहार है, क्या है? आयुर्वेद एक पौष्टिक आहार ही समझिए। तो ये पौष्टिक आहार है तो यहाँ पर जनता के बीच में बताया जा रहा है कि ये दवा है, ये क्या है? तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हमारे ब्लड को कभी जमने नहीं देता। कभी भी कहीं पे चोट लग जाए या कहीं पे ब्लड जम जाए तो उसको जमने नहीं देता है। सवाल एक ही है कि अगर कोई भी कीड़ा काट ले, जहाँ पे काटा है वहाँ पे आप उसको 10 बूंद लगा लीजिए और 10 बूंद पी लीजिए, तुरंत उसको रिलीफ करता है। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप भी काटता है तो वे बिल्कुल सही हो जाएगा ये पीने के बाद में। ये क्या सत्य है? अगर आपको कोई भी कीड़ा काट ले, सांप काट ले, बिच्छा काट ले, बिरनी काट ले, कोई भी कीड़ा काट ले, जहाँ पे काटा है वहाँ पे आप 10 बूंद लगा लीजिए और आप हर एक घंटा पे 10-10 बूंद पीते जाइए। ये जो तुलसी है, ये तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट है ये आपके ब्लड को जमने नहीं देता है। जब सांप काटता है ना तो सांप के बीक में भी एक केमिकल पाया जाता है जो हमारे ब्लड को जमा देता है। ये जो हमारी तुलसी है ना आयुर्वेद में, ये तुलसी जो है पीने से ना ब्लड को जमने नहीं देता है, इसलिए लोग बच जाते हैं। मान के चलिए कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लिया, वे तुलसी पिलाने के चक्कर में यदि घर पर ही रह जाते हैं और यदि उसका मौत हो जाता है तो इसका जवाबदेही क्या लेगा? अगर आप तुलसी पिला लेते हैं, तुलसी अगर घर पे पिला लेते हैं तो आप कुछ देर के लिए रिलीफ हो जाते हैं। अगर आप उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने की एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता लोगों को बताया जा रहा है कि ये पिला दीजिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब बिल्कुल सही हो जाएगा तो हॉस्पिटल क्यों लेके जाएंगे? हम लोगों ने कई रिसर्च ऐसा किया है, बहुत सारे लोगों के हाथ बच चुके हैं तुलसी पीने से। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको हॉस्पिटल भी ले जाना चाहिए तो ले जा सकते हैं, मगर तुलसी आपको बहुत देर के लिए रिलीफ कर देगा, आपको मरने नहीं देगा। तो ये जो है ये तो पौष्टिक आहार के रूप में आदमी ले सकता है, ये बता सकते हैं तुलसी, लेकिन ये आप सीधे कह रहे हैं कि ये दवा के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे फायदा होगा, क्या ऐसी होगा? तुलसी एक दवा ही समझिए उसको।
तुलसी एक दवा है, 132 बीमारी को कंट्रोल करता है वो तुलसी। अभी जो है आप भी एक साबुन के बारे में बता रहे थे जो एलोवेरा, उस साबुन से क्या है जो कह रहे हैं कि गैस खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपको शायद एलोवेरा के बारे में पता नहीं कि एलोवेरा क्या होता है। एलोवेरा के बारे में बिल्कुल जानकारी है। पहले उसके बारे में पढ़ाई कीजिए कि एलोवेरा क्या काम करता है, गिलोय क्या काम करता है, उसके बारे में एलोवेरा के बारे में बिल्कुल जानकारी है। जैसे आपको जानकारी होगा कि द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे अच्छा एलोवेरा का यदि कोई खेती मार्केटिंग लाइन में आया है तो ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसका एलोवेरा का ही रिसर्च है। हम किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर तो कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है। हम एलोवेरा के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी कंपनी के बारे में बात। तो इसमें कितना % एलोवेरा पाया जाता है? इसमें 97% एलोवेरा है और 3% लीची फ्लावरा हम लोग में पाया जाता है। यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या साबुन में? प्रोडक्ट मेरे पास अभी तो नहीं है। प्रोडक्ट के दिखाइए कि 97% कहाँ तक लिखा हुआ है। कैमरा जूम करके दिखाइए इनको थोड़ा। इसमें एलोवेरा है, एलोवेरा जो है लिखा हुआ है थोड़ा दिखाइए। इसमें एलोवेरा है, एलोवेरा सर है लेकिन 97% है वे दिखाइए। आपने एलोवेरा का बात किया तो एलोवेरा को पीने के लिए हमारे पास जो जूस बनता है, बिल्कुल अभी जो है सर आपने बोला कि साबुन में 97% एलोवेरा पाया जाता है, तो यहाँ पर 97% कहाँ लिखा हुआ है ये आप बताइए। जनता के बीच में आकर जनता को मूर्ख नहीं बनाइए। बात समझिए, क्योंकि ग्रामीण लोग जो है शांतिपूर्वक सुन लेते हैं, आप लोग जैसे कह के जाते हैं वैसे ही लोग करते हैं। इसी का नतीजा होता है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लिया, पॉइजन खा लिया, घर रह जाता है मौत। पहले बात तो समझिए, एलोवेरा अगर साल में अगर 3 महीना पियेंगे, साल में 3 महीना, तो हमारे पूरे लीवर का सर्विसिंग कर देता है। बात समझे? उस एलोवेरा की हम बात कर रहे हैं जो हर साल में 3 महीना पीना चाहिए। उसमें आपको हमारे यहाँ जो एलोवेरा है ना, उसमें 97% एलोवेरा है और 3% लीची फ्लावर मिलाया हुआ है, क्योंकि एलोवेरा जो होता है ना थोड़ा सा स्वाद कड़वा होता है, इसलिए 3% लीची फ्लावर मिलाया हुआ है। ये जो साबुन बना हुआ है ना, इसमें एलोवेरा है, नीम है, तुलसी और पुदीना है, ये 4 आइटम से बना हुआ है। इसको इस्तेमाल करने से ना नोचनी खुजली स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये जो 97% एलोवेरा वाला ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट बाबा रामदेव जी का भी जो पतंजलि का है उसमें मात्र 10% एलोवेरा पाया जाता है, इसमें 97 है, तो उसका कोई प्रूफ आप दिखा सकते हैं क्या? ये तो अब जब हमारे ऑफिस पे आएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिखा सकते हैं। तो जब फील्ड में ग्रामीण को बीच में बताने के लिए चल रहे हैं तो वे उस तरह के तो नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो गांव के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ग्रामीणों को इकट्ठा करके बताया जाता है कि आप एक दवाई खाइए और बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जो डॉक्टरी के पढ़ाई किए हुए हैं वे कहीं ना कहीं मूर्ख हैं। वे इतना पैसा लगा करके डॉक्टरी के क्लास किए हैं, उसके बाद में बीमारी का इलाज करते हैं। इसलिए वहाँ न जा करके इन लोगों के पास आइए, इन लोगों को गारंटी के साथ जो है आपका बीमारी का समाधान करेंगे और सही करेंगे। नहीं बाबा सब हाँ, यहाँ पर ग्रामीण है, इनसे बीमारी है सब खाऊ के खवाओ से चीनी मिला के चीनी लाओ दवाई लाओ मिला के बबुआ ठगोला सब बीमारी ठगोला। यहाँ पर ठगने वाले हैं तो मान के चलिए कि आप ही के अगल बगल के सभी लोग आए हुए हैं, सब आ रहती सब ठगोला। तो मान के चलिए कि इन लोग बताएंगे वही चीज ये लोग घरे करेंगे मर जाती है तो क्या होते मरने के बाद में जवाबदेही क्या लेगा? कोई ना, ये लोग तो घर चले जाएंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के ग्रामीण के बीच में हर गांव में जा करके इस तरह के बताया जा रहा है। क्या ये बिल्कुल कितना हद तक सही हो सकता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं सब पूरा कोई फायदा नहीं होगा। ये भाई साहब जो सवाल कर रहे हैं, ये भाई साहब जो सवाल कर रहे हैं ना कि ये ठगी चल रहा है, तो ये डॉक्टर को हम सम्मान करते हैं। डॉक्टर सभी लोग को ये पता है कि आयुर्वेद क्या होता है, सभी को पता है। आयुर्वेद के बारे में सभी लोग को जानकारी है कि पौष्टिक आहार है वे सही इस्तेमाल करने के बाद में बीमारी से बचा जा सकता है, न कि बीमारी सही हो। बिल्कुल सही हो सकता है। आप हमारे ऑफिस पे आइए, वहाँ पे आपको सारा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो जब ग्रामीण के बीच में चल रहे हैं तो सारा प्रोडक्ट लेकर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं तो ग्रामीण का अपना घर रख रहे हैं। हम ग्रामीण को ना केवल अवेयर कर रहे हैं, हम कुछ बेचने नहीं आए हैं। हम लोगों को बताने आए हैं कि आप अगर अपने आप को हम लोग सुधार ले, हर केमिकल से बचेंगे तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। इस तरह के जो है मान के चलिए कि ग्रामीण के बीच में आप मत उठाइए, ग्रामीण के बीच में आप सीधे कह दे रहे हैं कि आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है, आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है। अगर पढ़े लिखे जो है तो आयुर्वेद के बारे में बुरा नहीं बोलते। करके आप
नहीं फैलाइए। अगर इसी नहीं के साथ अगर आप विदा पढ़े लेता लिखे हूं। इंसान रहते हैं तो आयुर्वेद कार्ड में